हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौ स्टॉक बुल पर। आज का सेशन है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी लाता है तो मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई का एक डिसीजन पूरे स्टॉक मार्केट को हिला सकता है, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये कैसे पड़ता है और इसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो आज क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा चीज है कि ये ग्रोथ को बढ़ाता है। तीसरा है कि डॉलर के मुकाबले ये जो हमारा जो रुपी है उसको स्टेबल रखता है और बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखने का काम मॉनेटरी पॉलिसी करता है। बट इसमें एक बहुत बढ़िया जो काम करता है जिससे स्टॉक मार्केट प्रभावित होता है वो है रेपो रेट। ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट में अगर बात किया जाए, जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, यानी इसमें क्या होता है, आरबीआई किसको पैसा देगा? बैंक को पैसा देगा। आरबीआई किसको? बैंक को पैसा देगा, उसको ही हम रेपो रेट कहते हैं। अब ये जो रेपो रेट होता है इसमें क्या होता है, याद रखना कि जब भी रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता है बैंक को तो रेपो रेट या घटा के देता है या फिर बढ़ा के देता है। रेपो रेट नहीं कुछ है, ये आरबीआई का एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट है। यानी इंटरेस्ट रेट आरबीआई को बढ़ा दिया तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी और अगर घटा दिया तो मार्केट में ग्रोथ बढ़ जाएगी। यानी सिंपल सी बात है कि एक और महंगाई को कंट्रोल करता है, वहीं दूसरी ओर ग्रोथ भी लाना चाहता है, इसलिए रेपो रेट बहुत जरूरी है। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट की बात किया जाए, इसमें क्या होता है, जो बैंक्स हैं वे आरबीआई को पैसा देता है लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा कम होता है। उसके बदले आरबीआई क्या करता है, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं। इसी तरह से सीआरआर होता है जिसमें जो मार्केट लिक्विडिटी पे इफेक्ट डालता है, और ये होता है एसआरआर जिसमें 18% है आज के डेट में। ये जो होता है ये बैंक के पास होना चाहिए, इतना परसेंट बैंक के पास अपने रखते हैं, जिसमें गोल्ड है, रुपी है, केस है, ये सब अपने पास रखते हैं और बाकी जो है उसको आरबीआई को दे देते हैं। इस तरह से मार्केट में ग्रोथ भी देखने को मिलता है, महंगाई भी देखने को मिलता है। वास्तव में अगर बात किया जाए तो ये जो है, जो महंगाई है इन्फ्लेशन की, वो 4+2- चलता है, यानी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अपनी महंगाई और 2% से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये मार्केट चलता है। वास्तव में हम जिस बात की बात कर रहे थे वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है और ये किस तरह से मार्केट को प्रभावित करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, इससे मार्केट पर क्या असर होता है ये देखना था। यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला चीज है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो बैंक क्या होगा, लोन महंगे हो जाएगा। जो बैंक है वो लोन महंगा देने लगेगा, इससे लोग हैं वे इंटरेस्ट कम लेगा लोन में, मतलब हम लोन नहीं ले सकते ऐसे करके बोलेगा, तो फिर ऐसे मार्केट में ग्रोथ नहीं होगा। मार्केट में ग्रोथ नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी इसका जो ये है वो कम होगा। कंजप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सब कम देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ऑटो सेक्टर है, रियलिटी है, बैंक है, इंफ्रा स्टॉक है, इन सब चीज में प्रेशर देखने को मिलेगा और इसके स्टॉक है वे गिरने लगेगा। इससे निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट आ सकती है। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट अगर हम कम कर दे, जैसे कि आरबीआई है वो अगर इंटरेस्ट रेट अभी कम किया है, फिलहाल उसके अगले दिन उसी दिन वो मार्केट चढ़ा भी था, जब इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो लोन क्या होगा, सस्ते होगा, यानी लोगों को कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। उससे क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे क्या करेगा, वो कंजप्शन करेगा। इससे जो मार्केट में ग्रोथ है वो बढ़ेगा, इसमें ग्रोथ सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। इसमें जो डिमांड है वो बढ़ती है, ग्रोथ सेक्टर को फायदा होती है। इससे जो बैंकिंग है, एफएमसीजी है, ऑटो सेक्टर है, इसमें सब में देखने को मिलता है एक रैली आती है जो अच्छे पुलिस सिनेरियो देखने को मिलती है। रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में क्या होगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और रेपो रेट अगर घटेगा तो मार्केट में पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आरबीआई के पॉलिसी है वो सिर्फ एक न्यूज नहीं होती है, ये एक सिग्नल होती है जिससे हम मार्केट की फ्यूचर मूव को समझ सकते हैं। इसलिए हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ये समझना जरूरी है।
कि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की ओर हो सकता है, और रेपो रेट घटेगा तो इससे लोगों को फायदा होगा, लोन लेने में फायदा होगा, तो इससे मार्केट क्या होगा, बूम कर सकता है, बढ़ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।